यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, जरूरतमंद को सहयोग दो, बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार दो। पड़ोसी को प्रेम दो और बच्चों को संस्कार दो। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तो कम से कम मुस्कुराहट दो, पर दो। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तो मुस्कुराहट दो। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब भी पैदा नहीं हुआ जो मुस्कुराहट का भी दान ना कर सके। दुनिया का बड़ा से बड़ा अमीर लाखों करोड़ों अरबों रुपये से भी अपना अतीत नहीं खरीद सकता। जो बचपना गुजर गया, जो जवानी गुजर गई, जो वक्त निकल गया, जो समय निकल गया, वापिस नहीं आता। जो वक्त एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। पर लगे हाथ एक बात आपसे निवेदन जरूर कर दूं कि जो वक्त प्रभु के लिए समर्पित कर दिया जाता है वही वक्त पर काम आता है। जो वक्त प्रभु के लिए, गुरु के लिए, सदगुरु के लिए, परोपकार के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, केवल वही वक्त पर काम आता है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इन लोगों का एक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो, दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू और पानी में। ये लास्ट वाली लाइन मेरे कड़वे प्रवचन है, क्योंकि जब आदमी को सीधा सीधा प्रवचन, सीधी सीधी बात समझ में ना आए तब मजबूरी में कड़वी बात बोलना पड़ती है। लोग कहते हैं मुनि जी मीठे प्रवचन सुने, अमृत प्रवचन सुने, सुधा प्रवचन सुने, मधुर प्रवचन सुने, ये कड़वे प्रवचन, ये क्या? तो मैंने कहा राम कौन थे, सीता कौन थी, श्री कृष्ण कौन थे, ये जो बताए वो मीठे प्रवचन, और तुम कौन हो ये जो बताए वो कड़वे प्रवचन। मतलब समझिए, जो कथा, जो राम की कथा बताए वो मीठे प्रवचन, जो महावीर
कथा बताए वो मीठे प्रवचन, जो श्री कृष्ण की कथा बताए वो मीठे प्रवचन, और जो जिंदगी की व्यथा बताए वो कड़वे प्रवचन। एक बात याद रखना, कड़वा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, कड़वा बोलना मेरे संस्कारों में नहीं है, कड़वा बोलना मेरी प्रकृति में नहीं है, मेरी मजबूरी है। उसकी वजह, पहले मैं बहुत मीठा बोलता था, बहुत मीठा बोलता था, बहुत मीठा बोलता था। शुरुआत के 10 साल में बहुत मीठा बोला, उसका दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। मुनि जी लोरी गा रहे, तू तो सो जा मारे वीर, तू तो सो जा मारे वीर, वीर की भलैया। बहुत मीठा बोला। 13 साल की मेरी उम्र थी, बहुत छोटा था। 13 साल की उम्र के लड़के लड़की की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता है। उससे मीठे दोस्त बोलने का दुष्परिणाम, मैं बोलता था, लोग सोते थे। और उस समय मुझे सुनने के लिए हजारों लोग नहीं आते थे, मुश्किल से 5-50 लोग, और 5-50 वो जिनको घर में बहू टिकने नहीं देती थी और बेटा दुकान पे चढ़ने नहीं देता था। वो आ जाते थे और कहते, बाप जी कहो। मेरी कथा शुरू होती, उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहे। अरे तुम्हारे ध्यान से सुनने की, मैं सबके सामने झूठा पड़ता, पर कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि ध्यान से सुन रहे। कथा आगे बढ़ती, उनके लटकन झटकन बढ़ते। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मुझे बड़ी तकलीफ होती क्योंकि सबके सामने मैं गलत सिद्ध होता। कथा आगे बढ़ती, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? नहीं तो। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा मुझे बहुत डांटती, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। कथा आगे बढ़ती, मैं कहता, सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के पानी का पानी और दूध का, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर मैं आपके शहर में, दूसरे शहर में आया हूं तो राम कथा भागवत कथा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की व्यथा सुनाने के लिए आया हूं। और जिंदगी की व्यथा क्या है? जिंदगी की व्यथा क्या है यह समझिए। एक नौजवान से मैंने पूछा, क्या करते हो? बोले पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा, पढ़ाई क्यों करते हो? बोले नौकरी के लिए। मैंने कहा, नौकरी क्यों करना चाहते हो? बोले पैसे के लिए। मैंने कहा, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोले पेट भरने के लिए। मैंने कहा, पेट क्यों भरना चाहते हो? बोले जिंदा रहने के लिए। मैंने कहा, जिंदा क्यों रहना चाहते हो? बोले मालूम नहीं। ये जिंदगी की व्यथा है। आदमी जिंदा क्यों, उसे पता नहीं। आदमी जिंदा क्यों है, उसे पता नहीं। यह जिंदगी की व्यथा है। एक नौजवान से पूछा, जिंदा क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि मैं सुसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए जिंदा हूं। आदमी मजबूरी में जिंदा है। आदमी मजबूर है जिंदा होने के लिए, लेकिन मजबूरी से काम नहीं चलेगा। संस्कारों की जरूरत है। हम ईमानदार हैं तो मजबूरी में ईमानदार है, क्योंकि हमको चोरी करने का मौका नहीं मिला। हम ईमानदार है। हम ईमानदार है तो मजबूरी में ईमानदार है, क्योंकि हमें चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। देश का हर तीसरा नागरिक भ्रष्ट है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश का हर तीसरा नागरिक भ्रष्ट है। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वो बड़े बड़े उद्योगपति, धनपति बन गए।
जिन्होंने छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चोरियां की वो छोटे व्यापारी बन गए, और जिनको चोरी करने का मौका नहीं मिला वो तथाकथित ईमानदार बन गए। हम मजबूरी में ईमानदार है। मैं निवेदन गुजारिश करता हूं, संस्कारों से ईमानदार बनना होगा, चरित्र से ईमानदार बनना होगा, तब जाकर के हम देश का और समाज का एक बदला हुआ नक्श, बदली हुई तस्वीर देख सकते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के देश में बहुत चर्चा होती है, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। लाल बत्ती को लेकर के देश में बहुत चर्चा हो रही है, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, लाल बत्तियां हटाओ, गाड़ियों से लाल बत्ती हटाओ। दिल्ली के नए सीएम ने घोषणा की, उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य लाल बत्ती गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा। मेरा विषय ये नहीं है। मैं तो सत्संग में आने वाले लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो भगवान का भक्त होता है, भक्त 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 तीन तरह के होते हैं। भक्त तीन तरह के, एक टीवी भक्त, टीवी भक्त, टीवी भक्त के बारे में ज़्यादा क्या कहें। अभी कुछ समय पहले तक बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं रात में 11 बजे से पहले सोती नहीं थी, क्योंकि सास भी कभी। तीन तरह के भक्त होते हैं, एक टीवी